महाराष्ट्र के मालीगांव में आदिल पब्लिकेशंस पुणे की जानिब से टीईटी इम्तिहान पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और असातिज़ा ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस वर्कशॉप से मुमताज़ असातिज़ा और माहिरीन ने खिताब किया। इस वर्कशॉप में आदिल पब्लिकेशंस की तैयार करदा टीईटी गाइड और हलशदा किताब का इजरा भी किया गया। किताब का इजरा मालीगांव के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी ने किया। वर्कशॉप के दौरान 700 किताबें मुफ्त तकसीम की गईं। मेरा नाम मोहम्मद कामिल रियाजुद्दीन शेख है। मैं प्रोवाइडर आदिल पब्लिकेशन पूना से हूँ। आदिल पब्लिकेशन पूना एक ऐसा अदारा है जो महाराष्ट्र के तमाम उर्दू स्कूलों के लिए टीचिंग एड्स मटेरियल बनाता है। और आदिल पब्लिकेशन एक ऐसा अदारा है जिसको 30 बरस हो गए हैं और 30 बरस में उसने 2040 टाइटल अपने खुद के बनाए हैं। उसके अलावा 780 टीचिंग एड्स मटेरियल वाहिद आदिल पब्लिकेशन ऐसा अदारा है जो टीचर्स के लिए टीचिंग एड्स मटेरियल बनाता है। उसके अलावा आदिल पब्लिकेशन ने पूरे महाराष्ट्र में एक वाहिद ऐसा पब्लिकेशन है जिसने ई लर्निंग सॉफ्टवेयर बनाया है, जो पाठ्य पुस्तक आधारित सॉफ्टवेयर बना हुआ है हमारा पहली से लेकर 10वीं जमात के लिए। उसी तरीके से हम लोगों ने 2013 से अभी तक स्कॉलरशिप की भी किताबें हम बनाते हैं, 5वीं और 8वीं जमात की। हमारी खुद की किताबें पूरे महाराष्ट्र में उर्दू असातिज़ा और टीचर्स का उससे फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हज़ारों की तादाद में। उसके अलावा हम लोग 2013 से जो है ये टीईटी का काम हम कर रहे हैं। टीईटी का जो काम है 2013 से हमने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हर साल हमारे 2 किताबें निकलती है, अलग अलग एडिशन। अभी तक के हमारी 6 एडिशन हमने निकाले हैं। तो इस साल 2025 में भी हमने 3 टाइटल हमारे लॉन्च हुए हैं आदिल पब्लिकेशन के, जिसमें 2 डाइजेस्ट है और 1 सॉल्ट पेपर है। तो मैंने एक मुआहदा लिया था कि भाई मालेगांव में भी एक प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि टीईटी को लेके काफ़ी असातिज़ा परेशान है, नौकरी को लेकर काफ़ी असातिज़ा परेशान है और मैं भी बहुत साल तक नौकरी को लेकर परेशान था। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरे डीएड और बीएड जो भी भाई और बहनें जो डीएड और बीएड में बैठे हुए, जो लोग पेपर देते हैं हर साल और सिर्फ 1% रिजल्ट लगता है, उसका 1 से 2% रिजल्ट लगता है और काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं। कई 2-3 बच्चों ने तो मराठी मीडियम के 2-3 बच्चों ने तो उसमें आत्महत्या भी की है अभी। तो उसको सब रखते हुए मेरा ऐसा इरादा हुआ कि इस साल मैं मालेगांव में एक प्रोग्राम लूँ और तमाम बच्चों के लिए एक सेमिनार लूँ। एक वर्कशॉप हमने रखा दिन भर का। वो वर्कशॉप के अंदर हमारे असातिज़ा मालेगांव के काफ़ी लोगों ने हमारी मदद की आदिल पब्लिकेशन की, जिसमें साजिद निसार के अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन है, उन्होंने भी हमारी मदद की। प्रोग्राम अरेंज करने के लिए हमारी उन्होंने हेल्प की। उसके अलावा हमारे नईम शाहीन सर है, उन्होंने हमारी मदद की। उसके अलावा हमारे अशफाक उमर सर है, उन्होंने हमारी मदद की। उसके अलावा हमारे रिजवी सर है, अंजुम रिजवी सर, उन्होंने पूरी क्लास संभाला। और उसके अलावा मुझे जो हिसाब से लग रहा था कि बच्चों को काफ़ी ज़रूरत है किताबों की और मटेरियल की, तो हमने अलग से इम्कानी पर्चों की बुक बनाई है जिसकी कीमत 200 रुपये है। और वहाँ पे आए तमाम 700 बच्चों को हमने उर्दू मीडियम के तमाम बच्चों को हमने 700 बच्चों को किताबें आदिल पब्लिकेशन की तरफ से फ्री में हमने वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन किया वो बच्चों का। और इसी तरह हमारा टीईटी को लेकर के हमारा मकसद है कि हम जितने भी महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहर है वहाँ हमारा सेमिनार हम रखेंगे आदिल पब्लिकेशन का, और हर शहर में हम हमारे जा करके बच्चों को किताबें फ्री में दस्तयाब करेंगे। जो सॉल्ट पेपर हमने बनाया है, ये सॉल्ट पेपर, ये किताब हम तमाम शहरों में हम फ्री में, ये किताब हम सब बच्चों को हम फ्री में बांटना चाहते हैं। और हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टीईटी क्लियर करें। 1% की बजाय कम से कम 30%, 50% बच्चे टीईटी क्लियर करें। और जितनी भी उर्दू स्कूलें खाली है, जितनी भी असामियाँ उर्दू स्कूलों में खाली है, उसकी असामियाँ गवर्नमेंट भरे, क्योंकि गवर्नमेंट ने टीईटी को लेकर के एकदम सख्त रवैया अपनाया है। तो हम हमारे बच्चों के लिए ये कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे अच्छे से अच्छा ये बच्चे पढ़े और ये फ्री किताब दे करके बच्चों का फ़ायदा हो और उर्दू स्कूलें हमारी सलामत रहे। सिर्फ मालेगांव शहर ऐसा है, कुछ शहर ऐसे बचे हैं जहाँ पे उर्दू स्कूलें अल्हम्दुलिल्लाह फल रही है और फूल रही है। बहुत सारी जगह जिला परिषद की जगह पे ऐसे हालात है कि उर्दू स्कूलें धीरे धीरे कम होती जा रही है। हर साल 2-5 स्कूलें बंद हो रही है। तो हमारी ये कोशिश है कि उर्दू स्कूलें चलती रही, हमारी उर्दू स्कूलें चलती रही। उसके अलावा हमारे जो उर्दू डीएड बीएड है उनका भी रोजी रिज़्क़ चलता रहे, है ना।
काफी लोग उससे रोजी रोटी भी चलाते हैं और उर्दू स्कूलें कायम और दायम रहे। आदिल पब्लिकेशन का यही मकसद है। मालेगांव में शौकी किताब घर से ही किताबें आप खरीद सकते। वहां पर अगर जिसको खरीदना भी है तो 2 डाइजेस्ट है और एक सॉल्ट पेपर का बुक है। तो ये तीनों किताबें शौकी बुक डिपो में हमारी है, आपको वहां से दस्तियाब हो जाएगी। उसके अलावा आदिल पब्लिकेशन की भी जितने भी तालीमी लवाजमात है, टीचिंग एड्स मटेरियल है, वो शौकी बुक डिपो में, और हमारे अशफाक उमर सर है, अशफाक उमर सर से भी आप हासिल कर सकते हैं। अशफाक उमर सर के पास भी रहते हैं बहुत सारे हमारे लवाजमात। आदिल पब्लिकेशन पूना, इनके उर्दू के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा खिदमत हैं। तकरीबन 30 सालों से महाराष्ट्र के कोने कोने में जहाँ स्कूलें कायम हैं, उर्दू स्कूलें, वहाँ के असातिज़ा की रहनुमाई के लिए डाइजेस्ट, और तकरीबन टीचिंग एड के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन 70 से 80 किस्म के इन्होंने डाइजेस्ट और टीचिंग एड बनाए हुए हैं। और एक बड़ा काम आदिल पब्लिकेशन का पूरे महाराष्ट्र में एक भरोसेमंद नाम है। लोग इनका इंतज़ार करते हैं कि अगर कोई डाइजेस्ट नया आता है या ख़ास तौर से कोई कंपटीशन की बुक्स हैं, इसमें टीटी का है, स्कॉलरशिप की किताबें हैं, तो लोगों को इंतज़ार रहता है, असातिज़ा को इंतज़ार रहता है कि आदिल पब्लिकेशन से अगर कोई किताबें आती हैं तो उसको रेफ़र किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके पब्लिकेशन के ज़ेर एहतमाम जो महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार होते हैं, तो इस सेमिनार में मुअज़्ज़िज़ीन शहर और तालीमी लाइन में काम करने वाले एक्सपर्ट्स और कानूनी लाइन में काम करने वाले एक्सपर्ट्स, यहाँ तक कि मैनेजमेंट के ताल्लुक से जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनकी खिदमत वो हासिल करते हैं, और उन लोगों को मिलाकर एक बेहतरीन किस्म का सेमिनार रखा जाता है, वर्कशॉप रखा जाता है। इस वर्कशॉप में असातिज़ा, बच्चे और जो लोग इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं उनको, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि अभी तक कोई किस्म का चार्ज लिया नहीं गया है। और फ्री में किताबें तकसीम करना, और एक नहीं, तकरीबन मालेगांव में जो आज टीटी का वर्कशॉप हुआ तो इसमें तकरीबन 700 किताबें इन्होंने मुफ्त तकसीम की। अब एक किताब की कीमत अगर हम 200-300 रुपया भी लगाते हैं तो कितना एक बड़ा योगदान उर्दू के लिए इन्होंने आदिल पब्लिकेशन ने किया है। इसी तरह से शहर के आज हमारे जो ये वर्कशॉप हुआ, इस वर्कशॉप में मुअज़्ज़िज़ीन शहर हमारे बहुत ही मोतबर उस्तादुल असातिज़ा जिन्हें कहना चाहिए, मोहम्मद सर की शिरकत हुई, और जो उर्दू के ऊपर दस्तरस रखते हैं, उर्दू के लिए काम करते हैं, ऐसे शहर के सहाफ़ी भी हज़रात भी थे, मैनेजमेंट के नुमाइंदे थे, स्कूलों के बहुत एक्सपर्ट असातिज़ा ने यहाँ पर अपनी खिदमत दी। अशफाक उमर जो माहिर लिसानियात है, उनकी खिदमत हासिल की गई। और ख़ास तौर से ये प्रोग्राम होते होते हमारे मालेगांव शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी साहब वो भी आए। वो उलमाए दीन के साथ साथ एक बहुत ही उर्दू के ऊपर दस्तरस हासिल रखने वाले, वो भी उस्तादुल असातिज़ा में उनका शुमार होता है। ऐसे इस तरह से इन्होंने शहर के ही नहीं बल्कि बैरून शहर के हमारे दोस्त अंजुम रिजवी साहब, जिन्होंने पूरी क्लास उनको एक एक बच्चों को किस तरह से पेपर हल करना है और किस तरह से किया जाता है और वहाँ से हम कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ों पर एक सैर हासिल, तबसरा, सवाल का सेशन, जवाब का सेशन बच्चों को पूरा मौका दिया गया। और इस तरह से वो पूरा सेमिनार जुमा होने के बावजूद मालेगांव शहर के अंदर जुमे के अंदर इतने लोगों को जमा करना, मैं समझता हूँ जुए शेर लाने के बराबर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 बजे से ही आज तकरीबन 700-750 लोगों का जम गफ़ीर वो हज कमेटी में जमा हुआ, और ये प्रोग्राम वहाँ पर पाया तकमील में बेहतरीन तरीके से, अहसन तरीके से, और जिसका फ़ायदा शहर को मिला और इंशाल्लाह मिलेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आदिल पब्लिकेशन वालों से कि ख़ास तौर से कि ये सिर्फ आप मालेगांव को महदूद मत रखिए। आप उर्दू के लिए आए हैं तो शहर में और बैरून शहर में, ख़ास तौर से जलगांव में, औरंगाबाद में, धुलिया, और जो पूना है आपका, पूना में भी आप सेमिनार रखिए, और वहाँ पे भी जो आप लोग ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाएं और उर्दू की खिदमत मुकम्मल तरीके से करें।
ऐसी मेरी ख्वाहिश है। अभी यहाँ पर जो किताबें हैं तकरीबन ये देख सकते हैं आप लोग, ये किताब मुफ्त में तकसीम हुई और इस तरह से इनके महा टीटी के गाइड हैं। तो ये गाइड वगैरह जो है ये अगर बच्चे जो एक अपीयर हुए हैं, अगर वो लोग इसको रिफ़र करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बच्चों का पास होना 90% तो ज़मानत हो जाती है इंशाल्लाह कि ये पढ़ने के बाद वो लोग पास हो सकेंगे। सैयद अली अंजुम रज़वी हाई स्कूल में मुदर्रिस के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ और 2013 से जब से हुकूमत ने महाराष्ट्र में महा टीटी ये इम्तिहान मुलाजमत के लिए ज़रूरी करार दिया है, तब से उसकी रहनुमाई के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। एक बात बहुत ख़ास इसमें अभी जो मोड़ आया सितंबर महीने में, सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया। उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जिन लोगों की सर्विस जो अभी सर्विस पर हैं, इन सर्विस जो टीचर हैं प्राइमरी में पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक, उनकी सर्विस अगर 5 साल से कम है तो उनको 2 साल के अंदर टीटी या सीटीटी कामयाब करना ज़रूरी है। अगर वो कामयाब नहीं करेंगे तो उनको ज़बरदस्ती उनको रिटायर किया जाएगा और उनकी नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ा फैसला आने के बाद पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में टीचर तबके में बड़ा तशवीश का माहौल है और ख़ास तौर से उर्दू मीडियम के जो असातिज़ा हैं वो बड़े परेशान हैं कि अगर वो टीटी कामयाब नहीं करेंगे तो जो सर्विस पर हैं उनकी सर्विस भी ख़त्म हो सकती है। इसी चीज़ को महसूस करते हुए और कौम के इसी दर्द को महसूस करते हुए आदिल पब्लिकेशन के मोहम्मद कामिल साहब ने कौम की रहनुमाई के लिए आज के दिन यहाँ पर एक शानदार वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस वर्कशॉप में बड़ी बात है कि तकरीबन 500-600 बच्चे और उन असातिज़ा उस वर्कशॉप में हाजिर रहे और उस वर्कशॉप में नाचिज़ ने उनकी 2.5 घंटे तक टीटी का सवालिया पर्चा किस तरह होता है, मार्क स्कीम किस तरह होती है, सवालात किस तरह आते हैं और सवालात को किस तरह हल किया जाना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या रखना चाहिए, इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। और ये तमाम टीटी के वर्कशॉप का सेहरा हमारे आदिल पब्लिकेशन के सर है, जिन्होंने न सिर्फ ये टीटी का वर्कशॉप मुनक़िद किया बल्कि साथ में टीटी का एक बेहतरीन गाइड उन्होंने तकरीबन 700 बच्चों को गाइड मुफ्त में तकसीम किया। मैं समझता हूँ कि कौम के लिए बहुत बड़ी खिदमत है और उनका जज्बा ये है, वो ऐसा अज़्म रखते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में वो टीटी के वर्कशॉप भी रखेंगे और मुफ्त में गाइड भी तकसीम करेंगे। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर अगले हफ्ते में धूलिया शहर में भी बहुत ही शानदार टीटी का वर्कशॉप रखा जाने वाला है, जहां पर आदिल पब्लिकेशन की जो किताब वो तकसीम कर रहे हैं वो किताब वहां पर मुफ्त तकसीम होगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि आदिल पब्लिकेशन की जो 2-3 किताबें हैं, गाइड हैं और जो सिलेबस की किताबें जो टीटी के मुतालिक हैं, अगर वो बच्चे उनको ख़रीदें, उनको पढ़ें तो यकीनन उनको टीटी का इम्तिहान देने में बहुत कामयाबी हासिल होगी। मैं तमाम टीटी देने वाले तुलबा व तालिबात को और तमाम असातिज़ा को नेक ख्वाहिशात देता हूँ कि वो अपने इस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाए।